अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की खास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये बात तो अमूमन एक मुहावरे की तरह बोली जाती है कि किसी भी घर का या खातून खाना का सलीका देखना है तो उस घर का किचन और बाथरूम चेक किया जाए। तो ये एक मुहावरा है जो हकीकत से भरा हुआ है और ये बात 100% ही सच है। तो आज के इस ब्लॉग में हम किचन एक्सपर्ट टिप पर बात करेंगे। ऐसी कौन सी टिप, ट्रिक और आइडियाज हैं जिनको फॉलो करके आप किचन एक्सपर्ट बन सकते हैं। चाहे आपका किचन बड़ा है या छोटा है, किसी भी स्पेस में है, आप अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। किस तरह से अपने किचन को साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रख सकती हैं। किस तरह से अपने किचन को हमेशा, जब भी चाहे आपने उसमें कुकिंग करनी है, आपने बेकिंग करनी है, तो आपका किचन हमेशा कोई भी कुकिंग के लिए वेल ऑर्गेनाइज हो। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे किचन के लिए वो हमारे किचन यूनिट हैं। जो हमारी अलमारियां होती हैं जिसमें हमने बर्तन रखे होते हैं या हमारी स्पाइस कैबिनेट होती है, इसका साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है और वेल ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर ही, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मैं अक्सर ही अपने किचन की डीप क्लीनिंग की वीडियोस और ब्लॉग शेयर करती हूँ और उसमें मैं दिखाती भी हूँ। मैंने बकायदा ये चीज़ शेयर भी की हुई है कि किस तरह से मैं अपने किचन की अलमारियां जो हैं उसको टाइम टू टाइम साफ करती हूँ। सारे बर्तन निकाल कर उनको साफ करना। हमारे जो एवरी डे यूज के बर्तन होते हैं जिसमें चाय के कप हो गए, गिलास हो गए, प्लेट होगी, बोल हो गए, या कटलरी है, या हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, वो जो एवरीडे यूज के हैं वो किचन की कबर्ड में या किचन यूनिट में आपको रखने चाहिए। इसके अलावा जो बर्तन ऐसे होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, या कुछ बर्तन हम, बल्कि सभी के घरों में ऐसे होते हैं जो मेहमानों के लिए हमने रखे होते हैं, वो आपको कोई अलग अलमारी होनी चाहिए, उसमें रखने चाहिए। मेरे घर में वो इस अलमारी में है। ये अलमारी है जिसमें मैंने वो बर्तन रखे होते हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होने होते हैं, तो वो मैंने यहाँ इस अलमारी में रखे होते हैं। और इसके बाद आ जाती है हमारी स्पाइस कैबिनेट की बात। तो किचन पेंट्री तकरीबन सभी के घरों में होती है। तो जो मसाले हमारे एवरीडे यूज के होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बोतल रखने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका किचन बड़ा भी है चाहे छोटा भी है। तो जैसे मैं अक्सर ही आपको बताती हूँ कि जो स्पाइस जार होते हैं वो रिसाइकल जार इजीली हर घर में ही इस्तेमाल होते हैं। आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप होल मसालों से मसाले पीस रहे हैं तो एकदम बहुत ज्यादा मसाले पीस के रखने की भी जरूरत नहीं है। उनकी खुशबू और उनका फ्लेवर जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। होल स्पाइसेस का नहीं होगा, लेकिन जब आप उनको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे तो उस सूरत में वो फ्लेवर और खुशबू जो है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद आती है हमारा जो किचन काउंटर है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका किचन काउंटर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। आपका किचन काउंटर जो है उसके ऊपर खलारा नहीं पड़ा होना चाहिए। जब तो आप किचन में कुकिंग कर रही हैं, खाना बन रहा है, 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, चलो 3 घंटे भी लग गए, बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, कोशिश करें उनको साथ साथ धोते रहें। सुबह का नाश्ता जब हम करते हैं तो बच्चे 9 बजे से पहले तक बच्चों ने स्कूल पहुंच जाना होता है। तो 9 बजे तक हमारे जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं वो भी हम धो चुके होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। जब आप खाना नहीं बना रहे, आपने बर्तन धो लिए हैं, खाना खा लिया है और किचन इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो आपका किचन काउंटर जो है वो स्पॉटलेस क्लीन होना चाहिए। वहां पर बर्तन ही पड़े होने चाहिए। वहां पर ये नहीं है एक डूंगे में खाना यहाँ पड़ा हुआ है, एक डूंगे में खाना यहाँ पड़ा हुआ है। जब आप किचन में काम कर रही हो उस वक्त तो किचन काउंटर पर खलारा पड़ना ही है। कोई चीज हम कहीं रख देते हैं, कोई चीज हम कहीं रख देते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल नहीं हो रहा किचन, तो किचन काउंटर साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे किचन के यूनिट होते हैं, तो किचन यूनिट के ऊपर अक्सर तो किचन यूनिट बिल्कुल जो सीलिंग है उसके साथ लगे होते हैं। अक्सर घरों में थोड़ी स्पेस होती है, जैसे मेरे घर में है, थोड़ी सी स्पेस है किचन यूनिट के टॉप में और सीलिंग में। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले मैं भी ऐसा करती थी, किचन यूनिट के ऊपर जो खाली स्पेस है वहां पे कोई देगचियां, कोई प्रेशर कुकर रख देती थी। वो जो एरिया है ना वो ग्रीस का किंगडम है, क्योंकि वो हम बार बार उसको साफ नहीं करते। वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीस होती है। तो कोई देगची भी रखी होगी, कुछ रखा होगा, उसने ग्रीस से ही भरना है। तो ये आइडिया सही नहीं है। और
मेरी नज़र से कुछ एक रील भी गुजरी यहाँ यूट्यूब पर या इंस्टा पर देखी, यही यूके की कुछ रील बनी हुई थी, किसी के किचन की थी, कि मैंने देखा कि फ्रिज है, इसके ऊपर इतने शॉपर पड़े हुए हैं, किचन की जो यूनिट है उनके ऊपर जितनी खाली स्पेस है वहां पे कोई ना कोई सामान रखा हुआ है, उसको फुल किया हुआ है। जैसे ये है, इसके ऊपर मैंने सिर्फ ये जो कैंडल्स की डेकोरेशन की होती है, तो समटाइम मुझे ये लगता है कि ये मैंने बहुत ही ज्यादा रखी हुई है, लेकिन अच्छी लगती है तो मैंने रखी हुई है। इस तरह के कोई डिस्प्ले यूनिट है आपके घर में, जैसे शो केस कहते हैं, उनके ऊपर कई चीजें रखी हो, कोई ना कोई शॉपर रखा है, कोई ना कोई चीज उसके ऊपर रखी हुई है, अनऑर्गेनाइज लुक देता है हमारे किचन को, तो वो हमें खुद भी देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर कोई हमारे घर आया होगा तो उसको भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं मिलेगा उससे। यहाँ पर घर चाहे बड़े हों या छोटे हों, किचन जो है वो घर की स्पेस के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड स्पेस में बने होते हैं। चाहे आपका किचन जिस मर्जी स्पेस में है, उसमें उतनी ही चीजें रखें जितनी के वहां पर गुंजाइश है। पहले तो जैसे हमने भी बात कर ली है, वो सारा क्लीनिंग में ही आ गया ना, तो हमारी क्लीनिंग जो है किचन की वो वेल ऑर्गेनाइज होगी, तो सारा किचन ही हमारा कुकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो कुकिंग में सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारी जो चॉपिंग आती है। जैसे हमें नाइफ को इस्तेमाल करना है, जैसे हमने कटिंग करनी है, हमने चॉप करना है, जैसे आलू काटने हैं, अनियन काटने हैं, जिंजर गार्लिक अनियन काटना है, क्योंकि हमारी कुकिंग जो देसी स्टाइल की कुकिंग है वो जिंजर गार्लिक अनियन के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना। तो बहुत से तरीकों से आप चॉपिंग कर सकते हैं, बोर्ड पे रखकर भी, हाथ से भी चॉपिंग की जा सकती है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका, आसान सा तरीका बताया हुआ है, मैनुअल चॉपर से या इलेक्ट्रिक चॉपर से आप जो कुकिंग है उसको सुपर फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम प्याज को तड़का लगाते हैं तो उसकी कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि जिंजर गार्लिक अनियन जो है, अगर खाली आप अनियन ही यूज करें तो उसको मिनी चॉपर में चॉप कर दें तो एक जैसे उसके टुकड़े चॉप होंगे। लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप उसको हाथ से या बोर्ड पे रख के चॉप करेंगे, तो प्याज जो है बहुत बारीक चॉप होना चाहिए, बहुत ही बारीक। तड़का लगाने के लिए अगर छोटा मोटा प्याज आप तड़का लगाने के लिए चॉप करेंगे तो पतले साइज का प्याज होगा वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा, और जब तक थिक स्लाइस का प्याज ब्राउन होगा तो जो पतला स्लाइस है उसमें काला हो जाना। मिसाल के तौर पर हम कोई चीज बॉयल कर रहे हैं, हम आलू बॉयल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली माँ ने पास्ता बना रही थी, तो उसने पास्ता उबलने के लिए रखा और फ्लेम फुल ऑन किया हुआ, और पास्ता का जो पानी था वो इतनी बुरी तरह से बॉयल हो रहा है, लेकिन पास्ता कुक नहीं हो रहा। तो मामा ये पास्ता पक नहीं रहा है। मैंने कहा हाई फ्लेम पर ये नहीं है कि कुकिंग जल्दी होगी, उसको टाइम लगेगा। जब हम कोई चीज बॉयल करते हैं, चाहे आप पास्ता बॉयल कर रहे हैं, आलू बॉयल कर रहे हैं या अंडे बॉयल कर रहे हैं, जब उसमें बॉयल आ जाता है तो फ्लेम मीडियम कर दें। जो चीज आप बॉयल कर रहे हैं वो कुक जल्दी से हो जाएगी। ये नहीं कि तेज फ्लेम पर वो जल्दी से बॉयल होगी, वो उतना ज्यादा टाइम लगाएगी। इसी तरह बेकिंग एक्सपर्ट होना भी बहुत जरूरी है, और चूंकि मैं बेकिंग बहुत ज्यादा करती हूँ तो मैं बेकिंग पर भी एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह, कि आप किस तरह से होम बेकिंग कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की। हम में से कोई भी जो है वो पहली दफा कुकिंग करने में एक्सपर्ट नहीं हो गया है। मुझे याद है जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, मैं बहुत ज्यादा गलतियां करती। समटाइम अभी भी ऐसा होता है, हम कोई खाना बना रहे होते हैं, कोई चीज जो है वो गलत हो जाती है, लेकिन ये है कि मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। मुझे पता होता है कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है और उस गलती को मैंने किस तरह से सही करना है। अभी जैसे मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ, हम ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, घर पे खाना बनाते हैं। तमाम खवातीन माशाल्लाह अपने घरों में खाना बनाती हैं, लेकिन सम टाइम बहुत से लोग बहुत बेसिक सा भी सवाल करते हैं, क्योंकि वो भी लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपके पास किचन टूल जो हैं वो गुड क्वालिटी होने चाहिए। जैसे कि आपके पास देगचियां हैं, मेरे पास ज्यादातर जो बर्तन हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं या अल्मोनियम के हैं। कुछ एक बर्तन है जो अल्मोनियम के हैं, वरना ज्यादातर मेरे पास स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन हैं। तो ऐसे बर्तन खरीदें जो कि अच्छी क्वालिटी के हों, और बेशक बहुत ज्यादा बर्तन मत खरीदें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई पोट है, कोई पैन है
स्टेनलेस स्टील का है, वो आपको 40-50 पाउंड का भी मिल रहा है। तो वो वर्थ है, क्योंकि वो जो है वो पता नहीं आने वाले 10 सालों तक तो काफ़ी होगा। मेरे पास एक पॉट है जो कि 2011 में मैंने खरीदी थी, 14 साल हो गए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है और आप नए सिरे से खरीदना चाहते हैं तो चाहे 1-2 देगचियाँ ही खरीद लें, लेकिन गुड क्वालिटी की हो। इसके अलावा जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, जो हमारे चम्मच हैं जिनसे हमने हांडी पकानी है, खाना बनाना है, वो भी स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए या वुड के होने चाहिए। प्लास्टिक के जो चम्मच होते हैं उनसे कभी भी हांडी मत पकाएं। ज्यादातर वुड के सही रहते हैं, क्योंकि वुड जो है वो बर्तनों पे कोई निशान नहीं डालती। जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं समटाइम हम जोर जोर से मारते हैं तो वो निशान पड़ सकते हैं, तो वुड के सही रहते हैं। सर्विंग के लिए बेशक आप स्टेनलेस स्टील के जो है वो बर्तन यूज कर लें, और जो हमारी कटलरी है वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये चीजें वो हैं जो हमने बार बार नहीं खरीदनी है। ये नहीं है कि इस महीने भी कटलरी लाए तो अगले महीने भी लेने चले गए, नहीं। मैं जो अभी मेरे पास जो कटलरी हम यूज कर रहे हैं वो मैं पाकिस्तान से लाई हुई 2016 की। तो वो देखिए कितने साल हो गए हैं, अभी उसको देख देख के जो है ना वो जी चाहता है कि मैं चेंज करूं। मैं एक लाई भी हुई हूँ कॉस्को से, लास्ट ईयर मैंने खरीदी थी कटलरी सेट कॉस्को से, तो अभी तक मैंने उसको यूज नहीं करना शुरू किया। मे बी इस ईयर मैं उसको यूज कर लूं। किचन एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कुकिंग पर महारत होना बहुत जरूरी है। आपको जो आप खाना पका रहे हैं, आप जो मसाले यूज कर रहे हैं, आपको उनके बारे में मुकम्मल एक तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो कुकिंग है वो सिर्फ खाना पकाने तक नहीं है, या हम ईट आउट कर लेते हैं सिर्फ वहां तक नहीं है। ये पहले भी थी, लेकिन आज के इस जदीद दौर में ये एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। तो जब आप खाना बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मसाले यूज कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी के आपने मसाले यूज करने हैं। अक्सर होता है कि हम कोई रेसिपी शेयर करते हैं, जैसे मैं हूँ, कुकिंग मेरा मेन कंटेंट है। कुकिंग की रेसिपी जब मैं शेयर करती हूँ मैं मसाले लिखती हूँ, समटाइम मैंने टू टेस्ट भी लिखा होता है बहुत सारे मसालों में, तो वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखने होते हैं। किचन एक्सपर्ट होने में कुकिंग एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। जाहिर है किचन में आपने कुकिंग ही करनी है, तो कुकिंग जो है वो सारी स्पाइसेस की गेम है, स्पाइसेस ही की बात है। खाना हमने जो पकाना है उसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं तो पकने हैं। तो जो स्पाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उनके बारे में एक तरह से मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कौन से मसाले डाल रहे हैं, कौन सी हांडी में कौन से मसाले जाने हैं, और अगर वो चीज नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। एक दफा मैं बिरयानी पका रही थी तो जिंजर गार्लिक नहीं था, तो मेरे पास गार्लिक पाउडर भी होता है और जिंजर पाउडर भी होता है, तो मैंने वो यूज कर लिया। अगर धनिया नहीं है आपके पास तो आप कसूरी मेथी यूज कर सकते हैं, आपके पास ओरेगैनो है आप वो यूज कर सकते हैं, आपके पास मिक्स हर्ब है। इस तरह के जो हर्ब्स हैं आप इनको भी धनिया के तौर पर यूज कर सकते हैं। खास देसी पाकिस्तानी कुकिंग है। हम खवातीन के कहीं ना कहीं माइंड सेट है कि जो चीज जिस चीज के लिए है बस वही इस्तेमाल होगी, उसके अलावा हम कुछ और डालेंगे तो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे जहन की एक बात होती है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता है। आप जितने मर्जी मसाले डाल दें हांडी में, जो दो चीजें ऐसे हैं, मैं हांडी की बात कर रही हूँ, सालन की या नमकीन चावलों की, आज मैंने कड़ी बनाई है, अगर मैं उसकी बात करूं, नमक और मिर्च। अगर आपके खाने में नमक मिर्च सही है ना तो बाकी जितने भी मसाले आपने डाले वो भी बख्शे जाएंगे। अगर नमक मिर्च सही नहीं है तो बाकी सारे मसालों का भी बेड़ा गर्क हो जाना, उनकी भी शामत आ जानी है कि हुआ क्या है हांडी के साथ। कुछ खाने में अक्सर ही बताती हूँ, जैसे मैं सब्जियां बनाती हूँ, सभी बनाते हैं, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कुछ खाने ऐसे हैं जो स्पाइसी अच्छे लगते हैं, कुछ खाने ऐसे हैं जो कम मिर्चों वाले अच्छे लगते हैं। खास तौर पर सब्जियों की अगर बात की जाए, मुझे लगता है सिर्फ गोभी एक ऐसी सब्जी है जो स्पाइसी अच्छी लगती है। बाकी बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें आप बहुत सारे मसाले डाल दें, स्पाइसेस डाल दें तो वो मजे की नहीं लगती हैं। आजकल तो हर जगह से ही जो है
प्री कुक वेजिटेबल जो है मिल जाती हैं, फ्रोजन वेजिटेबल यहाँ से तो अब हर चीज मिल जाती है। यहाँ पर तो करेले भिंडियां तक जो है वो फ्रोजन मिल जाती है, तो पीछे की रह गया। तो हर चीज जो है वो फ्रोजन मिल जाती है। अगर आप ताजी सब्जियां खाते हैं तब भी आप बहुत सारी वेजिटेबल लाकर उनको चॉप करके फ्रीज कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा जो मैरिनेशन करनी है, जैसे हम तंदूरी चिकन बनाते हैं, चिकन टिक्का बनाते हैं, कोई भी ऐसी मैरिनेशन करनी है फ्राइड चिकन के लिए, तो उसको पहले से करके रखे है। जैसे हमारे तंदूरी चिकन है, चिकन टिक्का है या फ्राइड चिकन है, ये मजे के तभी बनेंगे जब आपने इनको सही टाइम दिया होगा मैरिनेशन के लिए। तो ये छोटी छोटी टिप है जो आपको किचन एक्सपर्ट बना सकते हैं। जब आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह की तैयारी करके आप काम करेंगे, तो आप में जो एक्सपर्टीज है कुकिंग के हवाले से, किचन के हवाले से, वो अपने आप आपकी आदत में डेवलप होती चली जाएंगी। आपकी जो किचन पेंट्री है वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अभी जैसे मेरे घर में स्टोर है तो वो मेरी किचन पेंट्री के तौर पर ही मैं उसको यूज करती हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने किस रो में मसाले रखे हुए हैं, किस रो में मैंने जो है वो ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, किस रो में मैंने मीठी चीजों के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, दालें किस रो में हैं, या जो सॉस वगैरह होती है वो किस रो में है, तो वो मैंने उसी में रखनी है। बच्चों को भी कहूँ ना कोई चीज लेकर आओ तो उन्हें भी पता होता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। अगर तो ये चीजें आपकी आदत में, आपकी रूटीन में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनको डेवलप करें। किचन पेंट्री छोटी है बड़ी है जितनी भी है, अपनी किचन पेंट्री को वेल ऑर्गेनाइज करके रखें। फिर इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो खत्म हो रही है। सम टाइम अगर किचन पेंट्री आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं की हुई तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज खत्म होगी है, हमने लानी है, कौन सी चीज पड़ी हुई है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें सारी ही किचन पेंट्री जो है उसको खंगालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। किचन एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टाइम सेविंग हैक जो है वो अपनाने चाहिए। जैसा कि आप मल्टी टास्क कुकिंग कर सकते हैं, एक टाइम पर 2-3 खाने आप बना लें, आपके 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। जब आप जो लोग ईट आउट करने जाते हैं, जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो उन्होंने उसी वक्त वो खाना बनाकर आपके टेबल पे पेश नहीं करते। वो खाना कम से कम 48 से 72 घंटे पहले प्रोसेस हुआ होता है, क्योंकि उसी वक्त वो खाना तैयार करके सर्व ही नहीं कर सकते। ताजा खाने का कोई इतना टेस्ट नहीं होता है। अभी जैसे मैंने कड़ी बनाई है, कड़ी जो है वो आपने आज बना ली है, आप उसको दूसरे दिन खाएं, तीसरे दिन खाएं, वो चाहे वो 3-4 दिन तक पड़ी रहेगी ना, उसमें एवरी डे उसमें टेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। पहले ओवन यूज होते थे, मेन ओवन, अभी पता नहीं कितनी देर हो गई है मैंने ये जो कुकर का मेन ओवन होता है इसमें मैंने कभी तंदूरी चिकन या चिकन टिक्का ऐसी चीजें मैंने कभी बेक ही नहीं की, क्योंकि मैं एयर फ्रायर में बेक करती हूँ। तो एयर फ्रायर जो है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जल्दी से कुकिंग करने के लिए, और टाइम सेविंग भी है। और दूसरी बात ये है कि ये स्पेस सेविंग भी है। बड़ी ट्रे आपने तंदूरी चिकन की बनाई तो उसे धोना, वो छोटा सा जो टब है एयर फ्रायर का, उसे धोना वो ज्यादा इजी है। अगर आप एज अ बिगनर हैं, नए कुकिंग करने वाले हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज जो है उन्हें ट्राई मत करें। बेसिक रेसिपीज बनाएं, जैसे बॉइल्ड राइस हो गए या तड़के वाले राइस हो गए या दाल है, या ऐसी छोटी मोटी सी चीजें जो होती हैं वो आप पहले ट्राई करें, ताकि आपको कुकिंग की थोड़ी समझ आए। अभी जैसे बच्चे हैं, अभी जैसे मेरी बेटियां हैं, वो कोई काम करना होता है तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस नहीं बना सकती, तो पास्ता वगैरह जो है वो इजीली बना लेती है, राइस बना लेती है, थोड़ी बहुत बेकिंग कर लेती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीजें जो है आएंगी। मुझे याद है, आई थिंक काफी टाइम पहले मैंने गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की, तो मुझे किसी सिस्टर ने कहा कि उन्होंने गाजर का हलवा बनाया तो वो सही नहीं बना, उन्होंने फ्रोजन गाजरों से वो गाजर का हलवा बनाया। तो फ्रोजन गाजरें और फ्रेश गाजरों के टेक्सचर में फर्क होगा। हांडी पकानी और चीज है, तो गाजरों का हलवा शायद वो नहीं सही बना। तो जिस तरह आपको कोई रेसिपी बताई जा रही है आप पहले उसको उस तरह ट्राई करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। जब आपको समझ आ जाएगी फिर आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप उसको बना सकते हैं। एज अ लर्नर आप सीख रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो कोई रेसिपी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 90% अपने आप को होम कुक कहूंगी। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मैं हमेशा होम कुक को ही प्रमोट करती हूँ। हम ज्यादातर घर पर ही खाना बनाते हैं और घर का ही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हम खाना बनाते वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है।
कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, जो कि कॉमन सी बात है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे ना। कपल ऑफ वीक अगो मैंने एक व्लॉग में सीख कबाब दिखाए थे, जो कि मैं फार्म फूड से लाई थी। तो वो सीख कबाब लाए, उसको खाया, मुझे समझ लग गई इसमें मिस्टेक क्या है। तो मैंने बताया भी अपने ब्लॉग में, और बहुत सारे सिस्टर ने कहा कि उन्होंने भी ये कबाब लाए हैं और ये सही नहीं है। मैंने जब उन कबाब को खाया ना, तो मुझे पता लग गया इसमें गलती क्या है। उसमें या तो उन्होंने बेसन डाला हुआ है या कोई आटा डाला हुआ, उसको भूना नहीं हुआ, बगैर भुने उन्होंने बेसन डाला हुआ था। और उस कच्चे बेसन की खुशबू और फ्लेवर की वजह से उन कबाब को आप खा ही नहीं सकते। और खाना बनाते वक्त हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कॉमन सी बात है। समटाइम चावल बनाते वक्त मैंने अक्सर ये बात कही है कि समटाइम चावल जो है वो सोक हो जाते हैं, या पानी का हिसाब होता है, या किसी वजह से चावल दम जब तक हम लगाते हैं मुझे अंदाजा हो जाता है कि चावल जो हैं वो काफी ज्यादा गल गए हैं, लेकिन अभी इसमें पानी जितना एवेपोरेट हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। अगर इसको ऐसे ही दम लगा दिया तो इनका हलवा बन जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पोना लगा देती हूँ, सूखा हुआ टी टावल जो होता है। तो जो उसका मॉइस्चर होता है वो सूखा टी टावल जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को। चावल मुशी नहीं होते, चावल सही हो जाते हैं। समटाइम मिर्चें ज्यादा हो जाती हैं या नमक ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी उसमें डालकर उसको थोड़ा सा पका सकते हैं, जिससे मिर्ची और नमक जो है वो थोड़ा सेट हो सकता है। और मुझे बहुत सी सिस्टर ने कहा कि जैसे मैं बेकिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत सी सिस्टर ने ये भी कहा कि वो बेकिंग नहीं करती क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं है कि सही होगी, या बेकिंग की वो खराब होगी तो हम दोबारा नहीं करते। तो कोई भी काम जब आप नया नया शुरू करेंगे तो उसमें खराबी ही होनी है, क्योंकि आप खुद भी श्योर नहीं होते कि वो काम कैसा होगा। तो जैसे जैसे आपने पहली दफा कोई चीज बनाई उसमें गलती हुई, उसको काउंट करें कि कहाँ गलती हुई। जब मैंने शुरू में बेकिंग स्टार्ट की तो ओवन में केक रखा बेक होने के लिए, केक बेक हो गया, उसको टूथपिक के साथ चेक कर लिया, वो ड्राई था, लेकिन फिर भी मैं उसको बेक किए जा रही थी ये खराब ना हो जाए, ये कच्चा ना रह जाए। तो अगर 30 मिनट का टाइम होता था तो मैं 35 मिनट तक उसको बेक करती रहती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई, टाइम 30 मिनट है, 25 मिनट है, 20 मिनट का है बेकिंग टाइम। तो उस टाइम के बाद आप टूथपिक से या मेटल स्क्यूअर से चेक करें मिडल से, केक ड्राई है तो उसको निकाल दें। अगर ओवर हम उसको बेक करते रहेंगे तो वो ड्राई होता चला जाए। कभी भी अगर हम ये सोचें कि हमसे ये चीज गलत हो रही है तो हम बजाय उसको सही करने के उसको कभी करें ही नहीं, तो फिर तो हम जो लिस्ट है ना वो तो एंडलेस हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हम कर ही नहीं पाएंगे, हम कर ही नहीं सकेंगे। सिर्फ कुकिंग के हवाले से नहीं है, अगर हम कुकिंग को उस लाइन में ले आएंगे तो बहुत से और भी काम हैं जो हम करेंगे, कहेंगे कि ये हमसे नहीं हो रहे तो हम इसको करते नहीं, हमसे खराब हो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे जो ये किचन एक्सपर्ट की टिप शेयर की है, आपके पास अगर कोई टिप है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं आपके नाम से उनको अपने चैनल पे जरूर शेयर करूंगी कि ये आपने कही है, तो आपका नाम भी जरूर लिया जाएगा। तो इस तरह कि अगर आप चाहते हैं तो कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि इस पर डिस्कस होनी चाहिए घर के हवाले से, किसी भी मैटर के, तो आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। अगर मुझे लगा वो सही है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं जरूर उस पर बात करूंगी। आई होप आपको आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें, और अगर पहली दफा मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको कोई भी बात अच्छी लगी है मेरे चैनल पर, मेरे इस ब्लॉग में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। और खास तौर पर वो लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि तकरीबन 50-50% है। 50% वो लोग मेरा चैनल देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और 50% वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो देख रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? और ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन के व्लॉग मैं मजीद आपके साथ शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह अगर रमजान आ रहा है तो रमजान के हवाले से भी बहुत ज्यादा आपको यूजफुल टिप, आइडिया और कुकिंग आइडिया यहाँ से मिलने वाले हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।